नाज़रीन प्रोग्राम तहकीक में हूँ सना फैसल। मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता वो है जिसकी डोर वफा, एतमाद और कुर्बानी से बंधी होती है। एक दूसरे पर एतबार, खुलूस और भरोसा ही इस रिश्ते की बुनियाद होता है। मगर अक्सर ये खूबसूरत बंधन बेयकीनी, शक और बेवफाई के तूफान में बह जाता है। वो यकीन जो कभी दिलों को जोड़ता था, वो बदगुमानी के सवालों की गूंज में गुम हो जाता है। जब मोहब्बत की जगह नफरत ले लेती है, शक के साए छा जाते हैं और वफा के वादे बिखर कर रेत की तरह हवा में उड़ जाते हैं, तब रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल होता है। मायूसी मौत के दामन में ले जाती है और एक खबर बनकर इबरत का मकाम बन जाती है। आज तहकीक में हम एक ऐसी ही तल्ख सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। मोहब्बत अक्सर सज़ा बन जाती है जब बेवफाई शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने लगे। वही जिससे दिल लगा हो, जो जिंदगी का सहारा हो, ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सबब बन जाए। वो मुकद्दस रिश्ता जो कभी खुशियों का बायस था, मायूसियों के अंधेरे में खोकर तबाह हो जाता है। जब मोहब्बत की जगह दर्द ले लेता है और एतमाद के पुल टूट जाते हैं, तब शादीशुदा जिंदगी एक कर्ब बनकर रह जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कराची की 26 साला डॉक्टर मिसाल करीम के साथ, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपने शौहर की दूसरी शादी की ख्वाहिश से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का फैसला किया और मुबीना टाउन थाने की हदूद में वाक़ एक बरसाती नाले में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने कई रोज़ तक उन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर डॉक्टर मिसाल नाले की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इस केस ने नया रुख डॉक्टर मिसाल के वालिद के दिए गए बयान पर इस वक्त बदला, जब उन्होंने इंकशाफ किया कि शौहर की जानिब से न सिर्फ धोखा दिया गया, बल्कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ किया। दौरान तफ्तीश ऐसे शवाहिद सामने आए जिन्होंने इस मामले को मज़ीद संगीन और पुरसरार बना दिया। आज तहकीक में हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर मिसाल के साथ हुआ क्या था। क्या ये सिर्फ खुदकुशी थी या इसके पीछे छुपी एक ऐसी सच्चाई जो अभी तक सामने नहीं आई। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और तहकीकात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस नाले के पास मौजूद हैं जहां बदकिस्मत डॉक्टर मिसाल करीम ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की थी और अब तक जो है उनकी फ़ैमिली इसी उलझन में है, इसी कश्मकश में है कि आया डॉक्टर मिसाल करीम ज़िंदा हैं या नहीं। फ़ैमिली की तो ख्वाहिश यही है कि वो ज़िंदा सलामत उन्हें मिल जाए, लेकिन यही वो बदकिस्मत नाला है जहाँ पर उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद से उनकी फ़ैमिली को भी इसलिए सुकून नहीं आ रहा कि उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अगर उन्होंने इसी नाले में जान देने की कोशिश की थी तो उनकी डेड बॉडी आखिर कहाँ गई, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है ये तकरीबन 4 से 5 फीट का नाला है और इस नाले में इतना शदीद कचरा है कि जब इसका बहाव जो है वो दीगर बड़े नालों से जाकर मिलता है और ये आगे बढ़ता है तो कचरा इतना शदीद है कि कोई अज़ीज़ शऊर शख्स ये मानने को तैयार नहीं कि एक इंसानी बॉडी जो है वो यहाँ से जो है वो बहकर जा सकती है, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा है, उस कचरे में ये बॉडी फंस जाएगी। जो उनके अहले खाना है उनका मुतालबा ये है कि कचरा यहाँ से उठाया जा सके ताकि हमें मज़ीद वाज़ेह हो कि डॉक्टर मिसाल करीम इस वक्त कहाँ है। ये देख सकते हैं आप, 15 सितंबर की रात को ये हादसा पेश आया। कहा यह जा रहा था, बताया जा रहा था कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि उस लड़ाई के बाद वो जज्बाती तौर पर घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आया। उनकी कज़न भी उनके पीछे गई, लेकिन उन्होंने नाले में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर ये कहा गया कि अगले दिन जो है किसी शख्स ने उन्हें इसी महलो वुकू के दौरान किसी पार्क में बैठे हुए देखा है और उस पार्क में वो ज़ख्मी थी और बताया गया, वहाँ से जो है वो ब्लड लिया गया और उस ब्लड को टेस्ट करवाया गया उनके वालिद साहब के डीएनए से मैच करने के लिए। उसकी रिपोर्ट क्या आई है ये भी तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले ये खून नशान नाला आपको दिखाऊं जिसने वैसे तो यहाँ बदबू से और ये जो इलाका मकीन उनकी ज़िंदगी वैसे ही मुहाल कर रखी है, लेकिन अब मिसाल करीम का भी कुछ पता नहीं चल रहा। उनके अहले खाना किस दर्द अज़ियत से गुज़र रहे हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मिसाल के घर के बाहर मौजूद हैं। मिसाल के हवाले से उनके अहले खाना का क्या कहना है
इस वक्त लगभग महीना मुकम्मल होने वाला है। हर दिन हर पल वो अजियत का शिकार हैं। क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मशाल करीम के ताया मौजूद हैं। क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये पूरा वाक़या हुआ क्या था? ये वाक़या हुआ इस तरह कि जो हमारे इल्म में आया, ये अपने शौहर के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा हो गई थी किसी लड़की के अफेयर में। तो उसके बाद घर में झगड़े होते रहे, तो बाद में इसको पता नहीं इन लोगों ने खुद नशावर दवाई दे दी या खुद उसने ले ली, कोई इस तरह की टेबलेट भी ले ली है नींद वगैरह की। तो इस हिसाब से वो फिर मामला इस किस्म का हो गया। तो जो हमने सुना, बाद में हमें इत्ला मिली कि इस तरह हुआ है। हम जहाँ पहुँचे तो फिर लोगों ने कहा कि इस तरह वो नाले में कूद चुकी है। तो उस नाले में हमने अपने हिसाब से भी सफाई कराई और सर्चिंग की। और दूसरे जब हम आए तो उससे पहले ये एडी वाले, दूसरे रेस्क्यू वाले और KMC वालों ने आके अपने हिसाब से करके गए थे। तो आज दिन तकरीबन 23-24वां दिन हो रहा है, उसका कोई हमें अपडेट नहीं मिल रही है। सही। अच्छा, ताया बेसिकली बड़े अब्बू को कहा जाता है और बाप से ज़्यादा हुक्म जो माना जाता है वो ताया का माना जाता है। तो कुछ मुझे बताएं, कैसी बच्ची थी, शादी जब उसकी हुई तो क्या मामलात हुए? ऐसी बच्ची थी कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये हमारी फैमिली की फ़र्स्ट डॉक्टर है, तो जिसमें हमें फ़ख्र भी है कि ये फ़र्स्ट डॉक्टर हमारी लेडी डॉक्टर थी अपनी फैमिली की। पूरी फैमिली हमारे कोई 120-130 घरानों की। तो लड़की के हिसाब से ये है कि आप हमसे ना पूछे, आप बल्कि हमसायों से पूछे, जहाँ पे वो किराए पे रह रही थी उनसे पूछे। तो लड़की बड़ी अच्छी लड़की थी, वो अपना घर बसाना चाहती थी, अपना घर टूटने नहीं देती थी। जब भी हमने उससे कोई पूछा इस तरह का कोई मामला ये वो, तो वो कह रही थी नहीं, थोड़ी जज्बाती तबीयत की थी, नहीं ऐसी नहीं ऐसी कोई जज्बाती नहीं थी। जस्ट ये कहानी जब आ गई कि उसने खुद अपने आंखों के सामने उसको किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठते हुए देखा था अपने हस्बैंड। उसी वक्त जाके काउंटर नहीं किया, पूछा नहीं कि कौन है, किसके साथ क्यों घूम रहे हो? बस वो हो गई है। उस टाइम पे भी उनकी लड़ाई हो गई है, फिर उसके घर में भी आके लड़ाई हो गई है। तो ये लड़ाई 2-4 दिन 5 दिन तक चलती रही है। तो फिर आखिर में जाके ये कहानी उसके साथ हो गई। अच्छा, जब इनके शादी के मामलात हुए थे तो ये पसंद की शादी थी, कहीं बाहर से रिश्ता आया था, ख़ानदान में थी, क्या था? ये बाहर का रिश्ता था, हमारी फैमिली में नहीं है। सही है। तो क्या क्वालिटीज़ देखी थी आपने उनके शौहर में? तो बस वो जस्ट ये दोनों एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, जहाँ पे उसकी सिस्टर भी होती थी, हमारे दामाद की सिस्टर भी हमारी वो भतीजी के साथ उसकी क्लास फेलो थी। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ, अपने उसकी सिस्टर के साथ। तो बस बाद में रिश्ता आया तो फिर घर वालों ने कह दिया ठीक है, अब लड़की भी बड़ी होती जा रही है तो हमने रिश्ता कर दिया। सही है। लड़का क्या करता था? लड़का यहाँ बैंक में होता था। उस टाइम तो कुछ नहीं करता था। बाद में जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए कराची तकरीबन 5-6 साल पहले, तो फिर यहाँ आके वो भी बैंक अल हबीब गालिबन उसमें बैंक में होता है। अच्छा, इनकी शादी को कितना टाइम हो चुका था? तकरीबन इनकी शादी को हुए हैं कोई 6 साल 6.5 साल हो गए। सही। उस 6 सालों में 6.5 सालों में कभी उन्होंने अपने शौहर के हवाले से कोई शिकायत की या कुछ बताया या कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उनको नागवार गुजरी हों? तो नहीं, हमें तो नहीं बताया। अलबत्ता बस ये कहानी जस्ट जो आई है, इस कहानी के बाद हमें भी उसके खाला के ज़रिए पता चला कि इस तरह की कोई कहानी है। तो उसने अपने खाला को बताया था कि इस तरह हुआ है, मामला ये चल रहा है। तो उसने हमें बता दिया। बाकाया हमने बेटी अब अक्सर पूछते रहते थे, वो कहती थी नहीं, क्योंकि वो अपना घर बसाने वाली बेटी थी। आपकी आखिरी कब बात हुई थी डॉक्टर में? ये उसके फादर के साथ बात हो गई थी। मेरे साथ तो तकरीबन कोई 1 महीना पहले मेरे और बेटी की बातचीत हो गई थी। लेकिन इन दिनों में जब ये हादसा हुआ, उसी रात में भी उससे फादर से बात हो गई, उसकी वालिद के साथ उसने बात की थी। तो उनकी क्या बात हुई थी आखिरी अपने वाले साहब से? तो बस बाइक वालिद खैरियती उसकी मालूम करना चाहता था। जब उसने कॉल की उसको लैंड पे, तो फिर उसकी वो आवाज़ से उसको घबराहट हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की, तो उसके हाथ में खिलौना लगा हुआ था। तो फिर उससे वो घबरा के उसने कहा कि मैं कल आ जाता हूँ कराची की तरफ ना। तो फिर उस तरह वो सुबह निकले हैं इधर कराची की तरफ। तो रात 15 तारीख के 2-2:30 बजे ये वाक़या हुआ है। तो ये सुबह ही निकले थे। तो 16। अच्छा, वो जो किनारा लगा हुआ था वो क्यों लगा हुआ था? क्या आप बीमार थी, कोई ड्रिप वगैरह लगी हुई थी या क्या तो हुआ? ये हमारे कज़न जो उसके साथ थी, जो CCTV में भी आ रही है, तो उसके कहने के मुताबिक लड़की ने गोलियां खाई थी या उन लोगों ने खिलाया था। तो वो नीम गुनुदगी में थी, बेहोशी की हालत में थी। तो उसको वॉश कराया गया था हॉस्पिटल ले जाके। तो उस वॉश कराने में उसका वो कैनोला लगा था, शायद ड्रिप शिप उसको लगे होंगे। इसने क्या बताया, क्यों उनके शौहर की बेवफाई के सदमे में? वो बस शौहर के सदमे की बेवफाई की वजह से, जो शौहर उसके साथ करता था, तशद्दुद करता था, ठीक है कि नहीं, मारपीट करता था, उसको डराता धमकाता था।
तो वो तो उन्होंने दूसरी ये सारी बातें अपनी वो जो फ्रेंड थी, जो उनकी क्लास फेलो थी, उनसे जिक्र नहीं किया, शौहर के घर वालों से जिक्र नहीं किया? वो लोग भी यहाँ थे, कहाँ थे? तो उनके भाई एक होता है, वो अपना दामाद का भाई, इधर छोटा भाई जो होता है वो होता था, शायद उनको भी बताया होगा, उनको दूसरे अपने वो दोस्त को भी बताई होगी, फ्रेंड को भी, लेकिन वो हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो जो कज़न उस वक्त मौके पर मौजूद थी, उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने, डॉक्टर मिशाल ने अपने हस्बैंड के हवाले से क्या बताया, और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि किसी की खातिर अपनी जान थोड़ी लेते हैं? उसको बड़े समझाने की कोशिश की, लेकिन बस वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं थी। उनको पता नहीं कोई ऐसी नशावर गोलियां खिलाई गई थी या उसने खुद खाई थी, तो वो मेंटली तौर पे वो कॉन्फिडेंस में नहीं थी। सही। अच्छा, जब ये कज़न इनको अपने घर से, उनके घर से ले आई थी, जब वालिद साहब ने किनौला लड़का हुआ देखा हो तो कहा कि उसको घर से ले आओ, तो जब घर से लेकर आ गए थे, तो जब ये अपनी कज़न के घर में थी, तो आखिर ऐसी क्या बात हुई जो वो जज्बाती होकर घर से बाहर निकल गई? तो ये उनके शौहर भी आए थे वहाँ पर? ये इसने अपने कज़न के घर में नहीं की है, ये हादसा जो हुआ उनके अपने घर पे हुआ है। वो जहाँ वो शौहर के साथ रहती थी, जहाँ पे शौहर के साथ रहती थी। एक्जैक्टली हुआ क्या था? जो वहाँ पे मौके पे मौजूद जो कज़न थी, उन्होंने क्या देखा था? तो वो कह रही है कि बस इस तरह हमने उसको रोक के रखा हुआ था इधर से, जब उस कज़न के घर में थी, यहाँ से फिर उसने कहा कि मैंने अपने घर जाना है, तो उसको लेके उसके घर गए हैं, वहाँ पे जाके फिर उसके शौहर और उसके साथ लड़ाई हो गई है। क्या लड़ाई हुई, और शौहर का क्या कहना था जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया या बताया कि तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर बस है? वो शौहर अपने हिसाब से वो बदमाशी कर रहा था, उसके साथ मारपीट के चक्करों में था। तो फिर ये हमारी सिस्टर जो होती है, उसकी फूफी लगती है हमारे डॉक्टर की, तो उसने उसको रोका टोका, फिर उसको अंदर रखा है। तो बाहर से ये दोनों भाई कुंडी लगा के चले गए हैं अंदर, ये हमारी सिस्टर और अपनी बेटी को छोड़ के, हमारी बेटी को छोड़ के। फिर तो उसके बाद तो सिस्टर कह रही है कि बस काफ़ी हमने उसको रोकने की कोशिश की, तो उसने वो दरवाज़ा तोड़ा, कोई कमज़ोर सा दरवाज़ा था, उसको तोड़ के वो वहाँ से निकल गई। ये कितने बजे का टाइम था? ये रात को तकरीबन 2 सवा 2 के टाइम पे हुआ है। तो वो फिर सिस्टर निकल के जाने तक वो काफ़ी आगे जा चुकी थी, तो फिर ये पीछे से भाग रही है, वो आगे आगे होके गई है। तो जहाँ पे ये जाके नाले की तरफ मुड़ी है, ये पीछे रह गई है। फिर इन लोग, इसने आवाज़ भी लगाया लोगों को कि पकड़े पकड़े, फिर लोगों ने इसको कहा कि वो कूद गई है नाले में ना। उस दिन से आज तक कोई उसका सुराग हमें नहीं मिल रहा है। से बीच में ये भी कहा जा रहा था कि लोगों ने इन्हें राशिद मनाज रोड के किसी पार्क वगैरह में बैठे हुए देखा था, फिर वहाँ कोई ब्लड सैंपल्स भी लिए गए थे, वो क्या मामला था? तो वो एक लड़के का बयान था कि उसने अगले दिन, यानी 15 तारीख रात का ये वाक़या था, 15 तारीख दिन में कोई 11 साढ़े 11 के टाइम पे उस लड़के ने कहा कि मैंने इस तरह इधर देखा था पार्क के अंदर, वो लेटी हुई थी कुर्सी में। तो उसने हमें प्रैक्टिकल करके भी बताया कि वो इस तरह लेटी हुई थी, इस तरह हाथ से खून बह रहा था। तो फिर उसको ब्लड सैंपल भी डीएनए की तरफ गया, डीएनए से भी अब वो म्यूचुअल नहीं आ रही है। तो कहानी इस तरह वो समझ वो डीएनए मैच नहीं हुआ, डीएनए मैच नहीं डॉक्टर हुआ, मिशाल का नहीं है, वो डॉक्टर मिशाल का नहीं है। वो कोई सीसीटीवी कैमरास जो आपने चेक करवाए हो जिससे पता चला हो कि वो नाले में ही कूदी हैं या ना वहाँ कहीं आसपास? वो सीसीटीवी तो नाले के अतराफ नहीं है, जहाँ से वो निकलती है अपने घर के हमसायों में था, उनकी सीसीटीवी में सिर्फ ये देखा जा सकता है कि वो भागते हुए नाले की तरफ जाती है, लेकिन नाले में कूदते हुए कोई सीसीटीवी नहीं है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप इतनी बहादुर थी, डॉक्टर थी, ख़ानदान की पहली डॉक्टर थी, क्या डॉक्टर मिशाल ऐसा जज्बाती कदम उठा सकती है? तो ये बस ये अपना शौहर के उस रवैये की वजह से दिल बर्दाश्ता होके इस तरह किया है मेरे ख्याल से। जी, अब आपका दिल क्या कहता है कि वो हैं, जिंदा हैं, कहीं मौजूद हैं? तो हमारे हिसाब में जो हमने नाले में अपनी तौर पे भी सर्चिंग की है, उस हिसाब से तो हमें लग रहा है जिंदा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। आज तकरीबन 23वां 24वां दिन हो रहा है, एक एक्सवेटर ही हम मांग रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, जो कि हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। उस नाले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 फुट की सफाई करानी है, तो उस पूरे नाले को हम सर्च करेंगे, फिर उसके बाद कोई हमें कहानी आ जाएगी कि लड़की जिंदा है या मुर्दा है। उस लड़के नाले के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि नाला मुकम्मल सर्च नहीं हुआ। शौहर को जब ये पता चल चुका था कि वो घर से निकल गई हैं, उन्होंने इंतहाई कदम उठाया है, तो वो आया था, उसने उनकी तलाश की थी, उसने आप लोगों से रब्ता किया था? नहीं, वो आया ही नहीं है मौके पे, वो आया ही नहीं है। वो तकरीबन 8-10 घंटे बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके थाने गई है, तो उस दिन से वो फिर थाने में रहा। फिर 5-6 दिनों बाद वो जुडिशल होकर जेल चला। आपका उससे सामना हुआ? जी, मेरा सामना हुआ। आपने उससे कुछ पूछा, उसने कुछ बताया आपको? तो वो अपने होलिया बहाने कर रहा है, बस चाचा ये हुआ वो हुआ, वो कोई जस्ट हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है। उसका छोटा भाई है जो घर में मौजूद होता था एट ए टाइम, तो वो भी हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, और उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन हमने दी है कि उसको भी ला के पूछे ना। तो पुलिस आज 24वां दिन है, उस लड़के को लेके भी उसका बयान नहीं ले रही है।
सही है। उनकी फैमिली ने कोई रब्ता किया है आपसे? नहीं हुआ है। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर मिशाल करीम के मामू मौजूद हैं जो कि गिलगित से यहाँ आए हैं और उनकी तलाश जो है वो अभी तक जारी है। क्या कहेंगे आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे डॉक्टर मिशाल के हवाले से? डॉक्टर मिशेल हमारी बांजी थी और नहायत ही अदबचंद और शरीफुल नफ्स शुरू से बपर्दा बकिरदार, यानी हमारी फैमिली और इसके वालिद साहब की तरफ से जो ननियाल वगैरह फैमिली लगते हैं, इन सब में वो लाडली थी। बहुत लाड प्यार से और बहुत बड़ा एतमाद से उसको इस स्टेज तक पहुंचाया। सही है। ये कितनी बहनें और कितने भाई हैं? ये 3 बहनें और 3 भाई हैं। सही। आपको क्या कह के पुकारती थी और क्या बातें करती थी आपसे? और मामू ही पुकारती थी, बस उससे जब भी बात होती कराची आ जाओ कराची आ जाओ, लेकिन अब आना हुआ तो भी ऐसे हालात में आना हुआ। सही। आप इन हालात में कराची आए हैं, आपको क्या वहाँ पे पता चला, क्या पहली इत्ला मिली आपको? पहले तो ये पता चला गिलगित की किसी लड़की ने इधर खुदकशी की हुई है। जब पता चला तो अभी लफ्ज़ गिलगित आता है तो हमारे मतलब एक ख्याल आता है वो कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसने ऐसा किया होगा, क्यों किया होगा। तो ऑफिस में होते थे, पासपोर्ट ऑफिस में था, तो फेसबुक पे ये न्यूज़ चली। थोड़ी देर बाद जब इलाके का नाम आया, नाम फिर इस्तेमाल नहीं हुआ, तब हम सोचने पे मजबूर हुए उधर हमारी भांजी भी होती है और इसी मोहल्ले से है। थोड़ी बहुत गौर व फिक्र हमने की, मतलब कौन हो सकती है। जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हुआ वो उस इलाके में बस यही एक चीज़ होती है मोहल्ले से। तब फिक्र हुई, जिस बंदे ने न्यूज़ चलाई थी हमने कोशिश करके उसका नंबर निकाला, नंबर निकाल के रब्ता किया तो उस बंदे ने हमें बताया ये डॉक्टर मिशेल है। फिर मैंने उस बंदे से पूछा क्लियर हमें बता दो कोई गलती या मिस्टेक या कोई ऐसे चीज़ ना हो। उसने 100% श्योर किया, मतलब यही डॉक्टर मिशेल हैं। सही। आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है? अब बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और नहीं हो रहा वो? अब जिधर पुलिस को तहकीक करना चाहिए थी उधर जो हमारी तहकीक है वो पुलिस सबसे पहले तो उनको आगे पुश कर रही है। जो हम ढूंढ रहे हैं वहीं पुलिस हमसे पूछ के वो आगे पुश कर रहे हैं। कहीं जाके व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो शो कर रहा है, कोई बस इस तरह कोई फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। सही। आपकी उस खातून से मुलाकात या बात हुई या उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया जिनसे हसनैन का अफेयर चल रहा था? सुनने में तो आया, उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बताया उसके बताएंगे आपको वो चीज़ सही से। सही। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं एक दफ़ा हुकूमत गवर्नमेंट और ये सबसे हमारी रिक्वेस्ट यही है, एक दफ़ा हम हमारी तसल्ली के लिए हमारे साथ ताउन करें और वो 3-4 फुट का जो फासला है हमारे लिए हाथों से तो मुमकिन नहीं है, मशीनरी शायद उसकी सफाई कर सकती है। अब 1% हमारा जहन उधर लटका हुआ है तो वो हमसे हमारा दिमाग से भी निकल जाएगा। हम एक क्लियर उसकी सफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ताउन चाहते हैं। नाज़रीन, जो भी आला हुकाम हैं, आला ओहदेदार हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और जो दीगर लोग हैं, ये जो अपील कर रहे हैं इनकी अपील पे गौर करें, क्योंकि अब दिन बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं। ये 15 सितंबर का वाक़या है और अब इस बात को तकरीबन लगभग महीना होने वाला है। उनकी जो वालिदा हैं डॉक्टर मिशाल करीम की, उनकी इस वक्त क्या हालत है और वो अपनी बेटी के हवाले से क्या कह रही हैं? वो बस हर वक्त यही पूछती है, कोई ख़बर मिलती है, कहीं से कॉल आई, मैसेज, कुछ इस तरह के रब्ते हैं, और उससे ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं क्योंकि उससे बात करने का हौसला हम में भी नहीं है। वो ऐसे सवाल पूछती हैं जिसके जवाब हमारे पास होते ही नहीं हैं। वो भी गिलगित में ही है? गिलगित में ही है। हम कहते हैं बहन कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, इंशाल्लाह सब्र रखें, अब दुआ कर लें। बस कहती है इंशाल्लाह। वो मतलब अब तो उसका भी हौसला यही हो चुका है, वो मतलब 100% बाहर है और ज़िंदा भी। सही है। जब नाले में ज़ाहिर सी बात है उनकी बॉडी नहीं मिल रही है तो यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो ज़िंदा हैं और कहीं मौजूद हैं और माँ की बिलखती ममता को किसी पल करार नहीं आ पा रहा। ये इन लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे बात करें, सिर्फ उन्हें तसल्ली और दिलासे दिए जा रहे हैं।
नाज़रीन, डॉक्टर मिशाल के जो वालिद साहब हैं वो भी इसी सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से उनका मिलना मिलाना जो है वो जारी है कि किसी तरीके से बस कहीं से उनकी बेटी की ख़बर आ जाए। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मिशाल की छोटी सिस्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिशाल कैसी बहन थी? बहनों में तो होता है ना, उमूमन झगड़े वगड़े हो जाते हैं और आपस में बड़ी लड़ाइयाँ भी होती, मोहब्बत भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो कुछ उनके हवाले से बताएं। बहन वो हमारी सबसे बड़ी बहन थी। तो होता है अमूमन भाई बहनों में झगड़े वगैरह होते हैं। अगर वो बहुत नॉर्मल रहती थी सबके साथ, बहुत अच्छी थी वो। अगर हम ख़ुद आगे से कोई गलत बात करें तो वो हमें बैठ के समझाती थी कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये ऐसे करते हैं। वो तो बहुत अच्छी थी, सब्र करती थी हर चीज़ पे। जब आपको उनके हवाले से पता चला, कब पता चला और क्या पता चला? उनके हवाले से हमें पहली बात तो ये कि वो अपनी बातें किसी से शेयर करती नहीं थी। दूसरी बात, मैं छोटी होती थी तो वो अक्सर बातें मुझसे छुपाती थी कि इसको कुछ पता ना हो या ये परेशान ना हो। तो इस हादसे का हमें उसी दिन पता चला था। संडे की रात को ये हादसा हुआ था, तो सुबह मंडे के सुबह मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगा था। आपकी लास्ट अपनी बहन से क्या बात हुई थी? लास्ट में एडमिशन के लिए आई थी इस्लामाबाद, तो मुझसे यही बात हुई थी कि मेरे एडमिशन का क्या बना, टेस्ट वगैरह सही हो रहे हैं या नहीं, यही बात हुई। अच्छा, कभी नहीं बताया कि इस तरह से मैं शौहर के हवाले से परेशान हूँ? कभी वालिदा को बताया हो या कोई और सिस्टर हो उनको बताया हो? नहीं, सेकंड नंबर पे तो मैं हूँ। मुझसे जो अगली सिस्टर हैं वो बहुत छोटी हैं, तो नहीं किसी से शेयर नहीं किया ये बात। ना आगे की कोई बात बताई है, ना पीछे की कोई बात बताई है। बस हमें हादसे के बाद ही सब कुछ पता लगा। जब आपने सोशल मीडिया पे सब देखा तो आपने उस वक्त यकीन कर लिया ये मेरी बहन है, या आपको लगा ये कोई ऐसी जो फेक खबर चल रही है? आपने फौरी तौर पर उनके नंबर पे रब्ता किया, क्या किया आपने? सबसे पहले मैंने अपने घर फ़ोन किया, तो मम्मा से मेरी बात हुई नहीं। फिर मैंने अपने मामू वगैरह को फ़ोन किया। उसके बाद फिर अब्बू से बात करने की कोशिश की। अब्बू उधर रास्ते में थे, गिलगित से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो उनसे भी मेरी बात नहीं हुई। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनसे रब्ता करने की, उनके सारे नंबर वगैरह बंद थे। फिर मैंने इंस्टा पे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, वो सारे अकाउंट उसके बंद थे। अब आप अपनी बहन के हवाले से क्या ख़बर सुनना चाहती हैं और कितना याद कर रही हैं उन्हें? मैं अपनी बहन को बहुत याद कर रही हूँ। मैं उनके बारे में बस पॉजिटिव खबर सुनना चाहती हूँ। जल्द से जल्द मेरी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि मेरी बहन को जल्द से जल्द बाजियाब करवा के हमसे मिलवा दें। सही है। जैसे आपने बाजियाब का वर्ड यूज़ किया, तो आपको क्या लगता है कहीं वो खुद कहीं छुप के बैठ गई हैं, या उन्हें किसी ने किडनैप किया हुआ है, या वो खुद सामने नहीं आना चाहती, या उनकी गुमशुदगी के पीछे उनके शौहर की इन्वॉल्वमेंट है? जहाँ तक मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मेरी बहन खुद तो कहीं नहीं छुप सकती। क्या पता उनके साथ क्या हादसा हुआ, हादसे का तो हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उनको खुद छुपाया गया, वो खुद कभी नहीं छुप सकती। सही, उसमें कहीं आपको लगता है उनके शौहर की इन्वॉल्वमेंट है? इतना तो मैं नहीं बता सकती, अब मुझे इतना उसका पता नहीं है। जाहिर सी बात है, अब शौहर अपने बीवी के साथ घर में रहता है तो उसी को पता होता है कि बीवी जाती कहाँ है। वो रात के इस पहर गई हैं तो वो घर पे मौजूद क्यों नहीं थे उस टाइम पे। अगर वो ऐसा कोई झगड़ा हो भी जाता है, घर से वो जाते भी हैं तो बाहर कहीं बैठ जाते। सही। अच्छा, आपकी उनकी जो कलीग वगैरह थी डॉक्टर मिशाल की, उनसे बात हुई? उनसे पूछा कि मिशाल स्ट्रेस में थी, क्या था? मेरी बात हुई है, मैं ज़्यादा कलीग से, दोस्तों से मैंने बात की है, लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं पता, किसी को उसने ये बात नहीं बताई। अच्छा, आपको लगता है कि इंतज़ामिया, पुलिस सब आपसे ताउन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। 15 तारीख को वो गई हैं, तो अब तक पुलिस अगर कोशिश करती तो जब तक ज़रूर रिज़ल्ट आ चुका होता। दिल क्या कहता है आपका? और अगर कहीं मिशाल आपको सुन रही हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, हम सब उसके लिए बहुत परेशान हैं। अगर वो खुद भी कहीं हैं या किसी के पास भी हैं तो वो हमसे रब्ता करें। सही है। नाज़रीन, एक बहन और क्या कह सकती है? अभी ये इन्होंने चंद जुमले ही बोले हैं, लेकिन इनकी आंखें जो हैं वो भर आई हैं और आप सुन सकते हैं आवाज़ भी रक़्क़त से भरी हुई है। और सब जो है वो डॉक्टर मिशाल की सेहतयाबी की भी दुआ कर रहे हैं कि वो जो है वो ज़िंदा सलामत जो है मिल जाएं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, यही जानने के लिए इस वक्त हम मुबीना टाउन थाने के बाहर मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और इस केस में मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। मिशाल करीम की तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। उनके शौहर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या बताया, तमाम चीज़ें जानते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO चौधरी मोहम्मद नवाज़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा नवाज़ साहब, ये फरमा दीजिएगा, ये जो मिशाल करीम का केस था आपके पास कैसे रिपोर्ट हुआ? डॉक्टर मिशाल करीम का केस जो है 15 सितंबर रात 2 बजे उसने जैसे कि नदी में छलांग लगाई तो वहाँ के लोगों ने पुलिस 15 पे कॉल की और रेस्क्यू 1122 को कॉल की। तो जैसे मुझे कॉल रिसीव हुई तो मेरी पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची। जैसे वहाँ पर पहुँची तो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि डॉक्टर मिशाल करीम ने रात 2 बजे वहाँ पे अपने घर से नाराज़ होकर गई थी और उसने वहाँ पर नदी में छलांग लगा दी थी। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि रात के 8 बजे में थे? नहीं, असल मेरे पास CCTV फुटेज है ना, करेक्ट टाइम 2 बजे का है। 2 बजे? हाँ, मैंने CCTV चेक की है। सही। अच्छा, उस CCTV फुटेज में ये क्लियर है कि उन्होंने नाले में छलांग लगाई है? देखें वो कहाँ तक की है वो CCTV जहाँ नाले में से छलांग लगाई है ना, वहाँ से बमुश्किल 60 से 70 मीटर पहले की है। और जो आई विटनेस बताते हैं कि हमने खुद उसमें को छलांग लगाते देखा है। और एक लड़का तो ये बता रहा है कि मैंने पकड़ने की कोशिश भी की है, उसको मैंने खुद भी देखा है कि उसका यहाँ से हाथ भी ज़ख्मी हुआ था। वो कह रहा है कि मैंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो छलांग लगा चुकी थी। सही। तो अगर उन्होंने उस नाले में छलांग लगाई थी जिसकी गहराई बताया जा रहा है 4 से 5 फुट है, तो अभी तक उनकी लाश वहाँ से क्यों नहीं निकाली जा सकी? असल में मामला ये है कि देखें, जब उन्होंने 112 को और पुलिस को कॉल की, उनको पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगा होगा। तो हमें जब भी अब इतना टाइम गुजर चुका है, अब हमने हर जाविये से हर लिहाज से इन्वेस्टिगेशन जो की है, तो हमें भी 100% ये यकीन हो गया है कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे के दौरान निकल के कहीं गायब हो गई है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद है वो नाले से निकलकर कहीं चली गई हैं। अच्छा, ये भी इतलात मौसूल हो रही थी कि उन्हें किसी पार्क में बैठा हुआ देखा गया है जहां वो ज़ख्मी हालत में थी और वहां से फिर ब्लड के सैंपल्स लेकर इनके फादर के ब्लड से मैच करके DNA भी करवाया गया है। उस हवाले से क्या कहेंगे? वो ऐसा था कि एक तकरीबन 6 से 7 साल का बच्चा था, उसने ये बात की थी कि हमने देखा था कि इस पार्क में वो बैठी हुई थी, जबकि उसके अलावा वहाँ पार्क का चौकीदार जो था, पार्क का जो माली था, या जो वहाँ के करीब के लोग थे, या वहाँ के जो करीब के CCTV कैमराज वगैरह थे, हमने सारे चेक करवाए थे। वहाँ पर कोई हमें एविडेंस ऐसा मिला नहीं है। लेकिन हमने उनकी सेटिस्फिकेशन के लिए वो जो ब्लड सैंपल था, वो सैंपल हमने लिया था, उसको बकायदा DNA करवाया हमने, लेकिन वो मैच नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो उनके हस्बैंड थे हसनैन, उनको किन वजूहात के बिना पर गिरफ़्तार किया गया? उनको इस वजूहत की बिना पर गिरफ़्तार किया गया कि डॉक्टर मिशाल के जो फादर थे, जो गिलगित से आए थे यहाँ पर, उनका कहना ये था कि ये जो हमारी बच्ची ने ये जो कदम उठाया है, ये जो उसने स्टेप लिया है, इसके पीछे जो है उसका जो हस्बैंड है जिसका नाम हसनैन शाह है, उसका टार्चर करना है, उसका मारपीट करना है, जिसकी वजह से वो उस आखिरी स्टेप तक पहुँची है। सही। अच्छा, उससे इस इंसिडेंट से पहले उन्होंने एक दफ़ा और पहले भी जान लेने की कोशिश की थी, उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? असल में ऐसा था कि जान लेने की कोशिश उसने तो ऐसा नहीं की थी। उसने ये बताया था, जो उसकी डॉक्टर मिशाल की खाला है, उसने मुझे बताया था कि ये संडे की रात 2 बजे का जो इंसिडेंट है ना, इससे पहले जो फ्राइडे था, जुमा था, उस जुमे को भी उसने कुछ मतलब एक इस तरह की डोज खाई थी कि जिससे उसका मकसद ये था कि मैं कुछ सुसाइड वगैरह कर लूँ। तो वो फिर डॉक्टर इसके पास लेकर आए थे राजपूत हॉस्पिटल में, यहाँ उसका ट्रीटमेंट भी कराया। उनके हस्बैंड लेकर आए थे उन्हें या उनकी खाला लेकर आई थी? फर्स्ट डे जो फ्राइडे था उसने हस्बैंड लेकर आए थे, संडे को उसकी खाला लेकर आई थी। सही है। जो हसनैन से आप लोगों की बातचीत हुई, उसने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए? देखिए, वो तो असल में इशू ये था कि ये जो हसनैन था, ये बैंक का एम्प्लॉय था। बैंक के अंदर एक लड़की थी जिसके साथ इसके अफेयर थे। अच्छा, इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसको जब इसका व्हाट्सएप चीटिंग वगैरह उसने पकड़ ली, इसकी मिसेज ने, जो डॉक्टर मिशाल थी, तो इस बात के ऊपर इनका झगड़ा शुरू हुआ था। और ये तो ये कह रहा था कि मेरी वो कुलीग थी, मेरे इसकी बात उसके साथ बात नहीं थी, कुलीग होने के नाते मेरे उसके पास व्हाट्सएप वगैरह थे, चैट वगैरह थी मेरे साथ उसकी, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। जबकि उसका कहना ये था, उसकी खाला ये कह रही है डॉक्टर मिशाल की, कि उसने झगड़ा इसी बेस पे किया था। उसके जहन में ये बात थी कि शायद कि दूसरी शादी करना चाहता है, या इसकी लाइफ में कोई दूसरी खातून जो है उसको, जैसे कि खातून एक नेचर होती है, वो किसी दूसरी खातून को बर्दाश्त नहीं करती। अगर उसको ऐसा कोई शक था तो उसके शौहर को चाहिए था वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि वो कलीग थी, वो किसी और बैंक में जॉब करती थी, और ये जो हसनैन है ये किसी और बैंक में जॉब करता था? नहीं, वो किसी बैंक में जॉब नहीं करती थी, वो फिजियोथेरापिस्ट थी, होम हाउस जॉब कर रही थी जिना हॉस्पिटल में। नहीं, जिनसे उनका अफेयर चल रहा था वो किसी और बैंक में जॉब करती थी? यस, जी ऐसे ही। और ये किसी और बैंक में, तो कलीग तो नहीं हुए ना? वो तो बात सही है, लेकिन उसका कहना ये था कि व्हाट्सअप इनकी जो आपस में एक दूसरे से बातचीत थी, जो उनको व्हाट्सअप जो उसने वो देखा होगा उनका, उसके ऊपर उसको शक हुआ। सही। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया है डॉक्टर मिशाल करीम के वालिद साहब ने कि वो जो हसनैन था वो गाहे बगाहे तशद्दुद भी करता था। हाँ, ये कंप्लेन आई है।
ये बताया उन्होंने। सही है, इसी तो- बेस के ऊपर एफआईआर हुई है। सही। और जो उनका जो हसनैन का छोटा भाई था उसे आपने शामिल तफ्तीश किया, उसने दौरान तफ्तीश क्या बताया? उसने भी बताया कि भाई और भाभी की आपस में हल्की फुल्की लड़ाई कुछ चलती रहती थी, ये बताई उसने भी, बात की तस्दीक की है उसने। सही। और ये जो तशद्दुद करता था उसकी हर दफ़ा तो सेम रीज़न नहीं होता होगा ना, क्या वजह होती थी? नहीं, ऐसा कोई तशद्दुद तो हमें कोई प्रूफ ऐसा मिला नहीं है। ये तो इसने भी कहा है कि इसी रीज़न के ऊपर इससे मेरी लड़ाई झगड़े हुआ, इससे पहले बोला ऐसा कोई मसला नहीं होता था। और इस बात का इसने भी इंकशाफ किया है कि इसी बात पे झगड़ा हुआ है ये जो लड़की। सही है। कराची जैसी मेगा सिटी में एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ मुस्तकबिल की बीमारी में कहूँगी, एक डॉक्टर नाले में कूद जाती है और घर वाले ये कहते हैं कि जी हमें वहाँ पे कचरा इतना ज़्यादा है, वो कचरा अगर हटाया जाए तो हमें पता चल जाए कि वाकई डॉक्टर मशाल की बॉडी वहाँ पर नाले में मौजूद है या नहीं। तो अभी तक उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे, वो कचरा वहाँ से उठाया क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, मेरे ख्याल में ऐसा अभी कोई उनका मुतालबा नहीं है। उसको हमने एक हफ़्ता पूरे 7 दिन हमने ऑपरेशन किया वहाँ पर, और जो कचरा देखें वहाँ मशीन नहीं जा सकती थी, हमने मैनुअल तरीके से जो मैनुअल लेबर थी वो लगा कर, एक्सीवेटर वहाँ नहीं पहुँच सकता था वहाँ पे, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जाने की, लेकिन मैनुअल लेबर लगाकर वो जो कचरा जहाँ पर हमें थोड़ा सा भी डाउट था वो सारा कचरा उठा दिया हमने। कोई ऐसा कचरा वहाँ पर नहीं है जहाँ हम ये कह सकते हैं कि खुदा न खासा इसके नीचे कोई डेड बॉडी होगी, इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ होगी। सही। तो पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उस नाले में डॉक्टर मशाल की बॉडी मौजूद ही नहीं है। नहीं है। सही। तो क्या लगता है, क्या उन्हें किसी ने हफ्से बेजा में रखा है या वो खुद गायब हो गई हैं? नहीं, देखिए हफ्से बेजा में कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन रख सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि 1 महीना होने वाला है, हफ्से बेजा में 1 महीना, तो किसी को नहीं रख सकता ना कोई। या उस नाले से निकल के वो किसी और हादसे का शिकार हुई है? मजीद कोई सीसीटीवी फुटेजेस देखें चेक की गई हैं? बिल्कुल चेक की हैं मैंने, एरिया के तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। अगर देखें खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो उसकी अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बात होती तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती वहाँ के लोग। कोई ऐसे कुछ भी शवाहिद मिले हैं कि शायद उनकी कोई चूड़ी, कोई अंगूठी, कोई कपड़े का टुकड़ा, कोई दुपट्टे का पीस, कुछ भी नाले से मिला? कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसी प्रूफ नहीं मिला। चाहिए इस केस के हवाले से मजीद क्या कहना चाहते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं और बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सूट रेस करेंगे। मशाल करीम ने इंतहाई कदम उठाया और नाले में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का बाब बंद कर दिया, लेकिन अपने पीछे बहुत सी अनकही बातें, अनसुने सच और अनदेखे जख्म छोड़ गई। एक तालीम याफ्ता लड़की जिसे ज़िंदगी से जुड़ी हर उम्मीद को सीने से लगा रखा था, अपने दर्द को हंसी के पर्दे में छुपा रखा था। आखिरकार इसने वो फैसला किया जो हर बाप, हर माँ और हर बहन के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है उन सब के लिए जो रिश्तों की बुनियाद को मोहब्बत की जगह खुदगर्जी से भर देते हैं और एतमाद को पारा पारा कर देते हैं। मशाल चली गई लेकिन एक बाप अपनी बेटी के इंतज़ार में तड़पता रह गया। एक माँ की गोद सोनी हो गई और रह गए सिर्फ कुछ सवाल जिनके जवाब कहीं एक भयानक माशरती जुर्म में दफन है। याद रखिए, जुर्म को पनपने के लिए एक मौका चाहिए, फिर वो अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेता है कि सच भी उसके साए में छुप जाता है, क्योंकि हर चीज़ जाहिर नहीं होती और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।